नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। नसरुल्लागंज में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी रायना नीलमणि सेंगर वर्तमान में स्वीडन में अपने माता पिता और क्षेत्र का नाम रोशन कर रही हैं। उनके पिता नीलमणि सेंगर जो कि एक स्पोर्ट्स टीचर और उनकी माता श्रीमती गीता सेंगर भी गृहिणी के साथ एक शिक्षक हैं। उन्होंने अपनी बेटी पर गर्व करते हुए बताया है कि 2017 में स्वीडन की चार्ल्मर्स टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए ऑनलाइन टेस्ट एवं इंटरव्यू देने के बाद उसका सिलेक्शन हुआ। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती अनीता राजेश लखेरा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया और उस आरक्षण के जरिए हम जैसे महिला घर से बाहर निकली, हमें राजनीति में आने का मौका मिला। वहीं रचना गणेश भारी शहर की मल्टी टैलेंटेड महिला के रूप में उभरी हैं। इसी तरह और भी महिलाएं हैं जो अपनी उपलब्धियों के माध्यम से महिला दिवस को सार्थक कर रही हैं। Hello, my name is Raina Singh Sengar. I'm working as a software engineer in the city Gothenburg in country Sweden, which is in Europe. I have been a student in Dev Mata for 12 years and my strong foundation was because of Dev Mata. I would like to thank all my teachers who have been a part of it. Also, I would like to wish and give my best wishes to all the current teachers and friends there. Thank you. आपका नाम क्या है? श्रीमती अनीता राजेश लखेरा। आप किस क्षेत्र में कार्य करती रहती हैं? वर्तमान में तो अभी एक गृहिणी और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करना मेरी रुचि है। और कोई अभी आप जैसे कि पूर्व अध्यक्ष भी रहती हैं? जी, नगर पंचायत नसरुल्लागंज की पूर्व अध्यक्ष। आप कब से हैं अध्यक्ष पद से? कब से 2014 दिसंबर 2014। दिसंबर 2014। जी, आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? सर्वप्रथम तो उसका श्रेय परमपिता परमात्मा को देना चाहूंगी, उसके बाद मेरे परिवार का को पूरा इसका श्रेय जाता है। आपका संघर्ष कैसा रहा? जैसे आप महिला हैं और किस प्रकार से आप अपने जीवन में संघर्ष को देखती हैं? संघर्ष की तो कोई बात ही नहीं है, उस परमात्मा का आशीर्वाद है, उसके बाद परिवार का पूरा सहयोग है, मेरे पति का पूरा सहयोग है, उसके बाद नसरुल्लागंज नगर की जनता का पूरा स्नेह और प्यार है, तो मुझे कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं आई। अब आप इसके आगे क्या करना चाहेंगे? अभी तो मैं एक गृहिणी हूँ तो घर में व्यस्त हूँ, उसके बाद सामाजिक क्षेत्र में भी मेरी रुचि है, तो जहाँ तहाँ अवसर मिलता है या कुछ मन में इच्छा होती है तो उस कार्य को आगे निरंतर बढ़ाते रहते हैं। जैसा कि कल महिला दिवस राष्ट्र महिला दिवस मनाएगा, तो उसमें आप आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? कल महिला दिवस है तो सर्वप्रथम तो मैं सभी महिला शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ और कहना चाहती हूँ कि नारी की सादगी और शालीनता ही उसका सबसे बड़ा आभूषण है। उसी को लेकर अगर वह जीवन में आगे बढ़े तो निश्चित ही सफलता की सीढ़ी को प्राप्त करती। आज हम देखते हैं कि हमारे राजनीतिक क्षेत्र में 50% का आरक्षण है, सामाजिक क्षेत्र में भी महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आ रही। आज 33 लाख महिलाएं हमारे प्रदेश की अपने पैरों पर खड़ी है और कोरोना जैसी महामारी में भी महिलाओं ने अपने कदम पीछे नहीं किए। महिलाओं में गजब की शक्ति है, बस जरूरी है तो आगे आकर कार्य करने की, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए रखने की और अपनी सोच को एक सकारात्मक करने की। जैसा कि आपने एक 5 साल कार्यकाल जो नगर परिषद अध्यक्ष के तौर पर आपने पूरा किया जी, तो इसमें एक जैसे आपके पास सामाजिक, जैसा आप बता रहे हैं सामाजिक कार्य भी करते हैं, गृहिणी भी है और एक पद पर होना और इतने बड़े क्षेत्र को संभालना, इन सब चीजों को कैसे देखती हैं आप? ये तो सभी लोगों का सहयोग था तो इसे करना मेरे लिए कोई कठिन नहीं रहा है और संघर्ष ही सफलता की सीढ़ी है। मुझे मेहनत करने में कोई तकलीफ नहीं होती, मैं हर कार्य को मेहनत के साथ करना ही सफल समझती हूँ कि हम मेहनत करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। आप किस क्षेत्र में कार्यरत है वर्तमान में? मैं नसरुल्लागंज तहसील के इटावा ग्राम इटावा इटारसी क्या चीज़ कर रही हैं? मैं शिक्षक हूँ। आप कब से इस पद पर हैं? मैं 98 से। 98 से? जी। अच्छा, आपकी जो आप कैसा इसको मानती है? आप शिक्षा जो यहाँ से दिल्ली अप डाउन कर, कितने किलोमीटर आप यहाँ से दिल्ली? मैं 17 किलोमीटर जाना हो 17 किलोमीटर। हाँ जी। तो कैसा सफर रहता है? आप जैसे एक शिक्षक के पद पर वहाँ पर इतनी दूर जाती है, तो कैसे मानती हैं आप इसको? पूरा जो आपके शिक्षक का जो पैसा है उसको आप यहाँ से इतनी दूर तक बच्चों को पढ़ाने जाती हैं, तो किस प्रकार से कठिनाई आपको आती है वहाँ से जाने और आने में, बच्चों को पढ़ाने में? कैसा? बस से सफर करते हैं। हाँ। बस से जाते हैं, बस से आते हैं हम तो। कितने साल हो गए आज आपको ऐसे शिक्षक? मेरे को 21 साल हुआ है। 21 साल हुआ है।
तो आपकी कामयाबी के पीछे आप किसका हाथ है जो आप शिक्षक बनी हो और आज 21 साल से लगातार कार्यरत? हमारे पति और ग्राम इटावा इटारसी का श्रेय है, तो वहाँ पर ही हूँ। हमारे घर परिवार का भी है तो शिक्षक बने। तो आप कामयाबी कैसे रहे, यानी आपके परिवार को देना चाहिए? जी, पति है हमारे, सब सपोर्ट उन्हीं के कारण तो कर रहे हैं। तो पिछले 21 साल से आपके पति का कैसा व्यवहार और कैसा सपोर्ट रहा आपको शिक्षक को लेकर? ठीक रहा, उन्हीं के सहयोग से चल रही है हमारी सर्विस और क्या परिवार को। आपका जैसे 21 साल से, अगर आज तो 21 साल से माने तो आपका संघर्ष कैसा रहा जो आप 21 साल से लगातार शिक्षक थे उस पर? कैसा संघर्ष रहा आपको, मतलब कुछ बातें बताइए आप हमें। संघर्ष तो कोई नहीं रहा, अच्छा जीवन है। शिक्षक तो एक अच्छी भूमिका है महिलाओं के लिए या सभी के लिए। शिक्षक बनना एक अच्छी शिक्षा देना ही अच्छी बात है ना। सबसे अच्छा काम है महिलाओं की। आप इसके आगे आप क्या करना चाहेंगे? बस शिक्षा के बाद तो अच्छा, शिक्षा के बाद हम घर पे थोड़ा समय, परिवार को समय देना चाहिए। और क्या। आप आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आने वाली पीढ़ी को यही, सभी बालिकाओं को शिक्षित हों और गांव की, समाज की सभी महिलाएं उन्नति करें। जिस प्रकार से कल देश महिला दिवस मनाएगा, तो महिला दिवस को लेकर आपके क्या विचार है? मतलब महिला सशक्तिकरण या महिलाओं को लेकर आपके क्या विचार है? हर महिलाएं, हर बालिकाएं बढ़ें, उनकी उन्नति हो, हर क्षेत्र में उनका योगदान रहे, यही हमारी कामना है। शिक्षक, जैसे शिक्षक बच्चों को बहुत आगे, जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षक का होना बहुत जरूरी है। तो आप बच्चों में क्या देखते हैं, एक शिक्षक के तौर पर बच्चों में क्या देखते हैं आप? हम हर लड़कियां तो बहुत मतलब टैलेंटेड होती है, इसलिए उनको मार्गदर्शन की जरूरत होती है। इसलिए हम मार्गदर्शन सभी शिक्षाएं बालिकाओं देते हैं कि आगे बढ़ें वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रचना जाट है। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं वुमेन पावर जिम खोल रखा है मैंने यहाँ पर नसरुल्लागंज में, वो चलाती हूँ। वो मैं 2018 में। जी। तो जैसा कि नसरुल्लागंज में देखा जाए तो महिलाओं को जो जिम और प्रशिक्षित करने के लिए आपने जो सार्थक जो प्रयास किया है, तो इसका कैसे आपके दिमाग में आया कि महिलाओं के लिए हम एक योग और जिम की व्यवस्था कर सकते हैं और उनको आगे बढ़ाने के जो प्रयास है, क्या सोच रही है आपकी? मेरी सोच स्टार्टिंग में जब मैं खुद अस्वस्थ थी, उस समय मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, अपने आप को मोटिवेट किया और फिर मैंने योगा और जिम ज्वाइन किया वहाँ पर, जब मैं इंदौर में थी तो। और जिम वहीं से मैंने ट्रेनिंग भी ली, K11 कोर्स किया है वो, अपने ट्रेनर का कोर्स होता है वो, तो वो कोर्स में कंप्लीट हुई। उसके बाद मुझे ध्यान आया कि योगा बेस्ट रहता है, पूरा संसार उसको मान रहा है और हम भी उस पर, और उसके बेनिफिट भी बहुत सारे हैं। जिम तो अपने को ऊपर से करता है रिकवर, हमको बॉडी वगैरह शेप वगैरह अच्छा दिखाई देता है, पर योगा से हम अंदर से ठीक होते हैं। सारी बीमारियां वगैरह की और उसी से होती है। जो साइटिका वगैरह का जो भी पेन वगैरह रहता है वो योगा से ही ठीक हो सकता है। डॉक्टर भी वही रेकमेंड करते हैं, आपको फिजियोथेरेपी वगैरह में भी वही बताएंगे। जैसे आपका अनुभव कैसा है? जैसे आपने बताया कि पहले आपको कुछ प्रॉब्लम्स थी, आपने सभी डॉक्टर को दिखा लिया, उसके बाद जी हाँ। आपको रिलीफ नहीं मिला। जी हाँ। तो किस प्रकार से योग और आप उसकी ओर अग्रसर हुए और कैसे आपको उसका रिलीफ मिला? योग जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, मुझे रास्ते मिलते गए। मैंने परमानेंट इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया योग के लिए। वहाँ पर देखा आध्यात्मिक जो भी वहाँ पर अच्छी ऊर्जा वगैरह मिली मुझे, मेडिटेशन वगैरह बढ़िया हुआ। वहाँ से पता चला कि DAV देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में भी इस तरह के कोर्स होते हैं, वहाँ योगशाला भी है, तो वहाँ मैंने वहाँ से भी किया फिर ऐसे बैचलर कोर्स। आप एक, जैसे कि आप महिलाओं के लिए एक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जिस प्रकार से उनके लिए जिम और उनके स्वास्थ्य के प्रति और उनको एक आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो ये प्रारंभ से लेकर अभी तक कैसा क्या आपका संघर्ष रहा और कैसी परेशानियों से आपने गुजर के और इस प्रकार से ये जो वुमेन्स पावर नाम से सेटअप स्टार्ट किया? संघर्ष मेरा यही रहा कि जब मैं अकेली महिला होकर के एक जिम जा रही हूँ, सिंगल अकेली रह रही हूँ, फिर वहाँ से मैंने योगा भी कंप्लीट किया। योगा करने के बाद जब मैं अपने आप को रिकवर कर पाई, मुझे बेनिफिट मिला कि मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मुझे लाभ मिला, हेल्थ वगैरह सब अपने आप में भी अच्छा लगने लगता है जब हम स्वस्थ होने लगते हैं। तो मुझे ध्यान आया कि जब ग्रामीण क्षेत्र की हमारे जो ये कस्बा है नसरुल्लागंज,
इसमें ग्रामीण की क्षेत्र की सभी महिलाएं आके जुड़े हुए हैं। गांव से मिलके एक कस्बा बना है। तो यहाँ मैंने सोचा मेरे जैसे बहुत सी माताएं बहनें होंगी जो उन्हें इस तरह के स्वास्थ्य लाभ का एक ऐसा मंच मिलना चाहिए, ऐसी जगह मिलनी चाहिए जहाँ पर वो निर्भीक होकर आ सके, घर परिवार वाले को बोल भी सके कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ सुरक्षित और सेफ हैं। अभी तक कितने महिलाओं और बच्चों का प्रशिक्षित कर चुके हैं? अभी तक मैं 150 से 200 महिलाओं और बच्चियों को प्रशिक्षित कर चुकी हूँ। और आज जैसे आप इस क्षेत्र में वुमेन्स पावर नाम भी चला रहे हैं और आप खुद प्रशिक्षित है और महिलाओं को भी इसका लाभ दिलवा रहे हैं, जिस प्रकार से आप आज एक शख्सियत के तौर पे आप जो महिलाओं के लिए आए हैं, तो आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं सबसे पहले अपने परिवार को देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे मौका दिया और आगे भी बढ़ने दिया, किसी तरह की रोक टोक नहीं की, स्वास्थ्य लाभ लिया। और खास जो मैं नई पीढ़ी, नई जनरेशन है, हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं अपना गुरु अपने बेटे को मानूंगी, क्योंकि उसी ने मुझे आगे कदम बढ़ाने का बोला था। जैसा कि महिला दिवस है, तो उसमें आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे महिलाओं के लिए यही संदेश देना चाहूंगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और उन्हें हमेशा अचीव करना चाहिए। मातृशक्ति में काफी योग्यताएं रहती है, पर वो उभार के नहीं लाती है, जो भी एडजस्ट कर लेती है, जिस तरह से जो भी हो रहा हो उसकी वजह से। और बहुत सारी, जैसे पूरा परिवार वो अपना संभालती है, एक धुरी की तरह रहती है, परिवार की धुरी बन करके, और एक मैनेजमेंट गुरु भी कह सकते हैं हम उनको। तो वो काफी कुछ कर सकते हैं, काफी आगे बढ़ सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रुक्मणी बुल्हारिया है। मैं सिविल हॉस्पिटल में सिविल में महिला चिकित्सक के पद पर पदस्थ हूँ। आप इस पद पर कब से हैं? मैं इस पद पर लगभग सन 2004 से हूँ। सन 2004 से। मैडम, जो आप एक स्वास्थ्य सेवाएं जो आपने चूज़ किया है, तो इसको आप कैसे देखती हैं? मतलब अपने क्या, जैसे कोरोना काल में भी आप लोगों ने फ्रंट लाइन पे रहकर एक समाज सेवा जो स्वास्थ्य सेवाएं की है, तो आप इस पर कैसा संघर्ष रहा आपका, कैसा सफ़र रहा इसमें आपका? मेरी बचपन की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं और लोगों की सेवाएं करूं, कुछ अलग हटके करूं। जब कोरोना का दौर आया तब डर तो हमें भी था, लेकिन चूंकि एक जुनून था कि हाँ लोगों की सेवा करनी है, वो बचपन का दिन याद था, तो काफ़ी संघर्ष कर डर के बावजूद भी बहुत उत्साह रहा और एक कठिन समय था जो हम लोगों ने बहुत अच्छे से खुशी लोगों की सेवा के साथ निकाला। आज आप जिस क्षेत्र में कार्यरत हो, जिस मुकाम पर आप पहुंची हैं, आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय मेरी माँ को जाता है। मेरी माँ पढ़ाई को बहुत मानती थी और उन्होंने ही मुझे पढ़ाया था, क्योंकि जिस दौर में हम लोग थे वहाँ लड़कियों को उतना पढ़ाने का महत्व नहीं देते थे, लेकिन मेरी माँ अनपढ़ थी, इसलिए वो चाहती थी कि मेरी बेटी पढ़े और नाम करे। मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं उन्हीं को, अपनी माँ को ही श्रद्धांजलि और धन्यवाद, प्रेम उन्हीं के लिए है। जो भी है आज मैं जहाँ हूँ बस उनकी वजह से। और महिला दिवस के लिए आने वाली पीढ़ी या जो महिला क्षेत्र है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मेरा एक ही संदेश है कि बच्चियों को हमेशा पढ़ाना चाहिए। शिक्षा एक ऐसा दौर है, शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं। चाहे ज़रूरी नहीं है कि कोई लड़की है तो वो नौकरी करेगी, या शिक्षा का मतलब ही नौकरी है। शिक्षित होना एक लड़की को जन्मसिद्ध अधिकार ही है। यदि शिक्षा है तो उस घर परिवार का उज्जवल रास्ता दिखाना एक लड़की का मतलब बहुत बड़ा योगदान होता है घर में। वो कहते हैं कि वो लड़की एक ही घर नहीं 2 परिवार बसाती है और कई पीढ़ियों को पढ़ाती है। यदि वो घर में है तो अपने भाई बहनों को पढ़ाएगी, दूसरी जगह शादी होकर जाएगी तो अपने बच्चों को पढ़ाएगी, जहाँ भी उसको मौका मिलेगा वो एक अच्छा काम करेगी। और शिक्षा हर जगह ही काम में आती है, घर हो चाहे दफ्तर हो चाहे नॉर्मल ज़िंदगी हो, हर जगह आपको शिक्षा जरूरी होती है। नसरुल्लागंज से खबर समाचार जगत के लिए हेमंत वैष्णव की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.